गांव के बाहरी इलाके में फैली कालिंदी झील चारों ओर से घने जंगलों से घिरी हुई थी। यह झील जितनी शांत और सुंदर दिखती थी, उतनी ही रहस्यमय और खौफनाक कहानियों का केंद्र भी थी। गांव वाले कहते थे कि झील में कोई अदृश्य शक्ति है, जो रात के समय लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। पिछले कई दशकों से जिसने भी झील के करीब जाने की कोशिश की, वह या तो गायब हो गया या फिर डर के मारे वापस लौट आया, लेकिन कभी कुछ बता नहीं पाया। सीमा, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी, गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपनी दादी के पास गांव आई थी। गांव की सादगी और शांति उसे भाती थी, लेकिन उसकी उत्सुकता और खोजी स्वभाव ने उसे कालिंदी झील के बारे में जानने पर मजबूर कर दिया। दादी ने उसे सख्त चेतावनी दी थी, सीमा, झील के पास मत जाना। वह झील शापित है। वहां कई लोग लापता हो चुके हैं। लेकिन सीमा को अंधविश्वास में विश्वास नहीं था। उसने झील की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। एक शाम, जब सूरज ढलने लगा और गांव के लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे, सीमा चुपचाप झील की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई पुराने और पेचदार पेड़ों से गुजरना पड़ा। जब वह झील तक पहुंची, तो वह झील की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। झील का पानी कांच की तरह साफ था और उसमें सूरज की आखिरी किरणें चमक रही थीं। लेकिन वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो समय रुक गया हो। सीमा झील के किनारे बैठकर पानी में अपनी परछाई देखने लगी। अचानक उसे लगा कि उसकी परछाई पानी में हलचल कर रही है, जबकि वह पूरी तरह स्थिर बैठी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, झील के बीच से एक हल्की सुनहरी रोशनी उठने लगी। यह रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और पानी से एक आकृति प्रकट होने लगी। झील के बीचों बीच से एक अद्भुत आकृति प्रकट हुई। वह एक जलपरी की तरह दिख रही थी। उसकी त्वचा चमकदार और आंखें गहरी नीली थीं। उसकी आवाज मोहक थी और उसने सीमा से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। सीमा ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं यहाँ झील के रहस्य को समझने आई हूँ। लोग कहते हैं कि यह झील शापित है। क्या यह सच है? जलपरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह सच है। मैं इस झील की रक्षक हूँ, लेकिन मैं खुद इस झील में कैद हूँ। जलपरी ने सीमा को अपनी दुखद कहानी सुनाई। वह किसी समय इस राज्य की रानी थी। उसका नाम कालिंदी था। वह अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु थी। लेकिन एक दिन उसके विश्वासघाती दरबारियों ने उसे धोखे से मारकर उसकी आत्मा को इस झील में कैद कर दिया। उस दिन से वह जलपरी बनकर झील की रक्षक बन गई। जो लोग इस झील में लालच या बुरी नीयत से आते हैं, मैं उन्हें कभी वापस नहीं जाने देती, जलपरी ने कहा। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में सच्चाई और जिज्ञासा है। शायद तुम मेरी मदद कर सकती हो। सीमा ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जलपरी ने कहा, इस शाप को तोड़ने के लिए गांव के सभी लोगों को एक साथ आकर झील के पास प्रार्थना करनी होगी और मुझे मुक्त करने का वचन देना होगा। सीमा ने गांव लौटकर सबको जलपरी की कहानी बताई।
लेकिन गांव वाले डर और अंधविश्वास के कारण उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, यह झील शापित है, हम वहां नहीं जा सकते। सीमा ने हार नहीं मानी। उसने सभी को समझाया कि अगर झील का रहस्य सुलझा दिया जाए तो गांव पर से यह डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। कई दिनों की मेहनत के बाद वह गांव वालों को राजी करने में सफल हो गई। पूर्णिमा की रात पूरे गांव के लोग झील के किनारे इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर प्रार्थना की और झील की रानी कालिंदी की आत्मा को मुक्त करने का वचन दिया। अचानक झील से वही सुनहरी रोशनी उठी और जलपरी ने अपनी असली रानी का रूप ले लिया। उसने सबको धन्यवाद दिया और कहा, तुम सबने मुझे मेरी कैद से मुक्त कर दिया। अब यह झील तुम्हारे लिए सुरक्षित है। जलपरी गायब हो गई और झील फिर से सामान्य हो गई। अब कालिंदी झील से जुड़ी सभी डरावनी कहानियां समाप्त हो चुकी थीं। गांव के लोग बिना किसी डर के झील के पास जाने लगे। सीमा ने अपनी सूझबूझ और साहस से न केवल झील का रहस्य सुलझाया, बल्कि गांव वालों के दिलों में छिपे भय को भी दूर कर दिया। वह हमेशा के लिए गांव की हीरो बन गई।